हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज इसमें हम बात करने वाले हैं MHI 6 के इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें सिर्फ हम MHI 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक की कुछ बात करने वाले हैं, जो कि जिसे आप पढ़ के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर जो है कुछ आपके सामने ये चैप्टर दे दिए हैं। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बाकी 30 जो चैप्टर हैं आपके, उन सबको छोड़ के आप अगर इनको भी पढ़ते हैं तो भी आप पक्का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 यानी कि 4 यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक है वो आपको कवर करनी ही करनी चाहिए। वो जो हमारी बुक है वो आपकी 20 नंबर से लेकर 30 नंबर तक की वो किताब है, यानी कि इतने क्वेश्चन उसमें से बनता ही बनता है। ठीक है, बात करें देखिए सेकंड जो चैप्टर है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें से बहुत ही कम चांस है कि सेकंड चैप्टर में से पूछा गया हो। लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो आता है, ये इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें हर बार यही बनता है कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है या फिर पुरातात्विक आधार क्या है, कि मतलब भारतीय इतिहास किस तरह से उन्होंने कलेक्ट किया, किस तरह करना चाहिए था, या जो चीज़ है। ठीक है, ये दो चैप्टर हैं आपके। एक फर्स्ट चैप्टर है ये वाला, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें से हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर में से जो है आपको एक चैप्टर मतलब 100% आएगा ही आएगा। साथ साथ में लेकिन हम चौथे चैप्टर को छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। चौथे चैप्टर में जो है वैदिक साहित्य या फिर वर्ण के बारे में दिया गया है। थोड़ा बहुत वर्ण के बारे में दिया गया है, वैसे वैदिक साहित्य के बारे में ज़्यादा दिया गया है। इसके ऊपर जो है 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम इन तीनों चैप्टर को ही इसमें मतलब आपको कवर करने हैं। फिर आप 5वें नंबर का चैप्टर है उसको छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे जो मैंने टॉपिक दिए हुए हैं गाइस, ये टॉपिक आपको इन चैप्टर के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बताएं कि अब जो है चौथा चैप्टर भी क्लियर करेगा। वैसे फर्स्ट और थर्ड चैप्टर जो है ये पक्का पक्का इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा ही आएगा, 20 नंबर का पक्का आएगा आपका। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, 100% इनमें से आने वाला है। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6 और 7। 6 और 7 जो चैप्टर है आपका, ये इसमें से गाइस आपका जो है कुल मिला के एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। इसकी भी गारंटी है कि इसमें से 20 नंबर का आएगा ही आएगा। इसमें जो है भारत में धर्म वगैरह दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है छठे और चैप्टर में से मिला के, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 और 7 चैप्टर जो है एक्चुअल मायने में टॉपिक एक ही है, लेकिन चैप्टर इसमें दो डिवाइड कर दिए गए हैं। इसमें बौद्ध के बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में या फिर जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों में से जो है हर बार धर्म का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही पढ़िए, यानी भारत के अंदर धर्म ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 9। इसमें जो है चैत्य वगैरह दिया गया है। छोटा टॉपिक है चैत्य या फिर विहार का। ठीक है, चैत्य विहार ये जो है आ रहा है काफ़ी बार, हम इसे कह सकते हैं कि 70% चांस है इस वाले आने के। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 13, जिसमें सामंतवाद दिया गया है। ठीक है, वैसे सामंतवाद आपको कवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। 13 नंबर में सामंतवाद है, क्योंकि आपने ये सामंतवाद का टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, इसलिए आप इसे भी पढ़ लीजिए, कवर मतलब इसे आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 16, जिसमें ग्राम समुदाय के बारे में दिया गया है। और ग्राम समुदाय का हर बार क्वेश्चन आ रहा ही आ रहा है। ग्राम समुदाय से काफ़ी सारे क्वेश्चन और बैक टू बैक भी बने हैं, इसलिए आप इसे पढ़िएगा ही पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा चैप्टर नंबर 22, 29 और 30 तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी करिएगा। लेकिन यहाँ मैंने कुछ चैप्टर ऐसे भी दिए हैं जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी काफ़ी संभावना एक बार को हो जाती है आने की। तो ऐसे ही चैप्टर नंबर हमारा 5, 11 और 17 है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो पीछे चैप्टर बताए हैं और टॉपिक जो बता रहा हूँ मैं आगे आपको, इनको आप कवर कर लीजिए, इनसे भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इनको चैप्टर का फिर भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर जो 11 है ना, इसकी एक बार को संभावना ज़्यादा है आने की। इसमें जो है एक ही टॉपिक है जो हर बार आता है, वो है पंच मुकदमा। ठीक है, वो हर बार घुमा कर दे देता है, लेकिन उसके ऊपर आप दिक्कत ना करें, क्वेश्चन को आराम से समझें फिर आंसर करना स्टार्ट करें। ठीक है, फिर जो हमारे टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, औपनिवेशिक की किताब है हमारी पूरी, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो है वर्ग संरचना के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारा 20 नंबर का बनता ही बनता है। मतलब मैंने टॉपिक दिया है आपको डायरेक्टली, आप क्वेश्चन इसमें से 2-3 हैं वैसे जो बन सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे इसमें बौद्ध धर्म नीचे दिया गया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 में था, मैंने जैसे आपको बताया। चैप्टर नंबर 6 और 7 में था बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पर जो है तिनाई की अवधारणा भी पूछी गई है। ठीक है, तिनाई की अवधारणा 10 नंबर में काफ़ी बार बनी है, इसलिए इसको भी छोड़िएगा मत, बिल्कुल इसको कीजिए। ये मैं आपको टॉपिक बताऊँ, टॉपिक तो आप 100% कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक आपके चैप्टर के उन्हीं अंदर इनके अंदर ही मिलेंगे, जैसे आपके 6वां और 7वां यहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर आता है दक्कन में ग्रामीण समाज प्रकृति।
दक्कन में पूछ रहा है, एक्चुअली ग्रामीण समाज जो है कई बार क्वेश्चन होना है दक्कन के ऊपर विशेष रूप से पूछ रहा है, या फिर उसकी प्रकृति के बारे में, ठीक है, या फिर उसमें सामाजिक राजनीतिक भूमिका क्या थी वहाँ पे दक्कन में, उस चीज़ को लेके पूछ रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ है हमारी। और कुछ चीज़ गाइस ये है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। और ऐसे ही औपनिवेशिक शासन में जाति के बारे में क्वेश्चन हर बार ही बन रहा है। जाति को लेके मतलब जैसे ब्राह्मणवादी क्या विचारधारा थी इन सब चीज़ को लेके, तो ये भी आप करिएगा ही करिएगा, 100% आपका नाला है। और ऐसे ही सामाजिक धार्मिक आंदोलन की क्वेश्चन आपस में इस चीज़ से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, इसको भी कीजिएगा। एक आता है हमारा सामंतवाद हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए कवर करना बहुत आसान होगा। आप पहले फर्स्ट ईयर का भी काफ़ी हद तक इसमें लपेट सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है गाइस, चैत्य व विहार, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये जो है आपका 50% है, जो कि 5 में से 3 बार आया है दिसंबर के सेशन में, लेकिन जुलाई के सेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप चैत्य विहार के क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, भक्ति आंदोलन भी उन्हीं में से एक है, जो हमारे जो जातिवाद है उन सब चीज़ों में ही जोड़ा जाता है इसको भी, ठीक है। और फिर आता है इसमें भारत में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, वैसे इसको करना कंपलसरी है, जैसे मैंने आपको बताया। ये हो, हाँ हमारा हो चुका है, भक्ति आंदोलन भी हो चुका है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में जो है महिला की स्थिति पूछी गई है 19वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है गाइस। और ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है महिलाओं की स्थिति, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कवर करना ईजी होगा, अभी एग्जाम में टाइम भी है, ठीक है, इसलिए आप इसको भी छोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने आपको बताया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, ठीक है। और हाँ, इसमें जो है जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता की सब चीज़ पढ़ना, जैसे कि सामाजिक संरचना हो गई उसकी, या फिर हड़प्पा सभ्यता में हमें किस तरह स्रोत प्राप्त होते हैं, उसके स्रोत जो थे सोर्स, वो पढ़ना, ठीक है। और उसमें जो है एक पूर्व पाषाण व पूरा पाषाण काल के बारे में भी दिया गया है, वो भी आपको पढ़ना है। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप जनपद को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जनपद वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। वैदिक काल जो है औपनिवेशिक के ऊपर भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आया है, साथ साथ वैदिक काल या फिर वर्ण व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया ये वर्ण व्यवस्था ही है जो हम जाति की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था आपको करनी है, जैसे कि औपनिवेशिक शासन में जाति, ये सब चीज़ आपको क्लियर करनी ही करनी है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम पूरा 100 नंबर का आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का। और एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इस मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। MHI 10 की इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी मिलने वाली है आपको, जल्दी, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए इतने MHI 6 की। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।